हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं मैं आपका एक और सीरीज में, जो कि क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर मैं आपके लिए लाया हूं। तो इस सीरीज में आप अब देखेंगे कि मैं हर चैप्टर के 7 या 8 या 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी अभी बिल्कुल जीरो है, जो बच्चे पूरे साल एकदम निकम्मों की तरह पढ़े रहते हैं, या बोल सकते हैं कि जिन बच्चों ने पूरे साल कॉपी किताब खोल के नहीं देखा। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये चैप्टर, ये जो सीरीज है, एक वरदान टाइप है। ठीक है ना? ओके, तो एक वरदान होता है ना, जो कि एक आपको बहुत ही मुश्किल से मिला है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए और आप नाइन्थ क्लास कंप्लीट करिए, फिर 10th में मिलते हैं और एकदम बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, और मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है इमरान नाजिर, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो हमारे सामने यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ भाई? सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमें एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर बताना है। तो देखो, इसके लिए ना, पता क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रैशनल और इरैशनल होता क्या है। ठीक है, तो देखो बेसिकली मैं आपको छोटा सा इंट्रो देता हूँ कि जो रैशनल नंबर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम परिमेय संख्या। रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। और ये परिमेय संख्या क्या होते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या होते हैं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसको P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 4, 3, 2, 1, 8, 6, एनीथिंग, कुछ भी। इवन जीरो, जीरो भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को भी हम लिख सकते हैं P बाई Q के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल देख लेते हैं। जितने भी नंबर बटे में होते हैं, जितने भी नंबर बटे में होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे परिमेय संख्या होते हैं। और जितने भी नंबर पॉइंट में होते हैं, वो भी क्या होते हैं? इरैशनल होते हैं। और जिन नंबर पे बार लगा होता है, जैसे 3.4 पे बार, यहाँ पे 4.32, अब 32 पे बार, 8.143 और 143 पे बार, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इन सब को P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद अगला देखते हैं। अगला देखते हैं हम इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होता है भाई? इरैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं, पहली बात तो अपरिमेय संख्या। तो देखो, अपरिमेय संख्या ऐसे ऐसे संख्याओं को बोलते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल इसके भी भाई बहुत एग्जाम्पल है। जैसे कि मान लो कोई ऐसा नंबर जो कि रूट के अंदर हो, और लेकिन वो किसी का स्क्वायर ना हो। जैसे 5, 5 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। रूट 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता। रूट 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता। रूट 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। रूट 9, 9 ना, 9 जो होता है ना, वो 3 का स्क्वायर होता है। इसलिए रूट 9 क्या है? रूट 9 इसका आंसर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं रूट 11 एंड मैनी मोर। बहुत सारे नंबर है जो कि रूट के अंदर हो सकते हैं और वो किसी के स्क्वायर नहीं होते। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पाई। देखो बेटा, कभी भी किसी भी नंबर के पास अगर आपको पाई दिख जाए ना, तो आप उसको इरैशनल डिक्लेयर कर देना। ठीक है ना? पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होता है, और कहीं कहीं 0.14 रखता है। और मैं क्या, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये दोनों की दोनों वैल्यू गलत है, तो जी हाँ, आपको पता है पाई के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो पाई की जो वैल्यू है ना, ये दोनों दोनों ना एस्टिमेटेड वैल्यू है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इवन 3.14 भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अनुमानित वैल्यू है। ठीक है ना? इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकला ही नहीं कभी। ओके, अगले में देखते हैं। एक ये हो गया, एक और देखो, एक और बात। अगर मान लो जैसे मैं लिखूं 0.101 001 0001 00001, तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है ना, हर बार जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, वो भी एक एक। 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 5 हो जाएगी। तो ऐसे में तो हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि कौन से पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है ना? देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पर मान लो अगर हम 3.4444 लिखे,
तो हम लिख सकते हैं कि 3.4 पे बार है, क्योंकि 4 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना कोई रिपीट होगा, यहाँ पे तो हर बार एक एक जीरो एक्स्ट्रा होता जा रहा है। तो ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसमें हमें इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो मैंने यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल लिख दिए, आप कोई सा भी 2 एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है ना। बताओ समझ में आया नहीं आया, और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपना बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रखा है हमें कि जल्दी आ जल्दी हाँ, क्वेश्चन बोल रखा है कि हमें पी दे रखा है 5 माइनस का 2√6 और हमें निकालना है 1 अपॉन में पी। तो 1 अपॉन पी मतलब 1 अपॉन पी कितना है, 5 माइनस का 2√6। जब भी बटे में रूट में नंबर आए ना, तो उसको आप क्या करना होता है, क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन करना होता है। तो सबसे पहले इसका जल्दी से रैशनलाइजेशन करते हैं। 5 माइनस का 2√6, बीच में साइन है माइनस का, ऊपर कर देंगे प्लस, और प्लस करके ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 प्लस में 2√6, 5 प्लस में 2√6, तो ऊपर को पूरे से मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस में 2√6, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला। देखो अगर तुम्हें इसका ही फॉर्मूला नहीं बताना तो समझ जाओ तुम्हारा बिल्कुल बेड़ा गड़े हो रखा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ऊपर क्या है अपना, ऊपर तो सब सेम रहेगा, 5 प्लस में 2√6, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2√6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 2√6 का स्क्वायर। देखो 2 का तो स्क्वायर सुना है, ये 2√6 का स्क्वायर कैसा होगा, देखो बहुत आसान है। पहले आप क्या करो, बाहर वाले नंबर का स्क्वायर निकालो, कितना आ जाएगा 4। फिर आप √6 का स्क्वायर निकालो। देखो आप सभी को पता होगा कि किसी भी रूट वाले नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो रूट से स्क्वायर कट जाता है। तो यहाँ पे जब हम √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 चौके 24। आया समझ में, ये कंसेप्ट समझ में आया। अच्छा आपको कंसेप्ट समझ में आया ना, तो एक बार इसका स्क्वायर निकालो, 8√3 का स्क्वायर निकालो एक बार, और एक बार वीडियो रोक कर एक बार इसको कमेंट करके दिखाओ मुझे। इसका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, और बिना किसी की हेल्प लेकर इसका आंसर एक बार कमेंट करके दिखाओ, ठीक है। तो 2√6 का स्क्वायर कितना आ गया 24, तो नीचे कितना आ गया 1 आ गया, तो ऊपर कितना हमारे सामने 5 प्लस में 2√6, और 24 में से 25 में 24 गया तो कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे 5 प्लस में 2√6 और बटे में 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे आपकी वैल्यू कोई नहीं है आपके घर के अंदर, ठीक है ना। तो बताइए सामने आया नहीं आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए ना यहाँ पे काम करते हैं, पहले एक क्वेश्चन उतार लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरा कलर चुनेंगे पीला, 4√3 प्लस में 3√48 माइनस 5 बटे में 2 और रूट में 12। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे ना, सब जिस देखो जो जो रूट के अंदर बड़ी वैल्यू है ना उसको हम छोटी कर देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे √48 है, ठीक है ना। देखो √48 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। इसको करने के लिए आप क्या करो, 48 का एलसीएम ले सकते हो। वैसे पहले 2 से गया 24 बार में, 2 से गया 12 बार में, 2 से गया 6 बार में, टू टू फिर टू टू, तो ये आ गया अपना, लिख दिया। अब देखो मैंने बता रखा है कि जिस जिसका पेड़ बन जाए ना उसको आप बाहर निकाल दो। तो 2 का पेड़ बना बाहर आ गया, इस 2 का पेड़ बना बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, अंदर बच गया अकेला बेचारा 3, तो 2 दूनी 4 और रूट में 3, तो ये आ गया अपना 4√3। तो इसका मतलब √48 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4√3। ऐसे ही √12 करते हैं, √12 का तो हमें एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसे ही बता देंगे हम। √12 को हम लिख सकते हैं ना 2 गुना में 2 गुना में 3, तो यहाँ 2 का पेड़ बना बाहर आ गया, अंदर कौन बचा भाई, अंदर बच गया वापस से
3, तो हम लिख सकते हैं 4√3 का, तो 4√3 लिख दो, 3 का 3 लिख दिया। जो √48 को क्या लिखेंगे हम, 4√3, और 5/2 का 5/2, और √12 को क्या लिखेंगे हम, 2√3। तो यहाँ पे 4√3 का 4√3 लिख दो, 4 दिया 12√3, 2 से गया 2, 5√3। देखो एक बात याद रखना, जब भी अगर रूट के अंदर सेम वैल्यू होती है, रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू से, यहाँ पे देखो रूट के अंदर सेम वैल्यू 3 3 3, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो बाहर वाले नंबर जो होते हैं आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। वापस सुनिए, अगर रूट के अंदर सेम नंबर होते हैं तो बाहर वाले नंबर क्या हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं। देखो यहाँ पे √3, तो अब बाहर वाले को देखते हैं, 4 और 12 कितना हो गया, 16, 16 में से 5 गया 11, और ये सेम रहेगा √3, और ये क्या आ गया बच्चों, अपना आंसर आ गया। बताइए समझ में आया नहीं आया, आया समझ में, ठीक है, जल्दी से उसको उतार लीजिए, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। तो बिना टाइम खराब किए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही नटखट सा क्वेश्चन आया है, इसमें बहुत अजीब क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम करेंगे अच्छे से। यहाँ पे दे रखा है 5 की पावर 2x-1, और फिर 25 की पावर x-1, और बराबर में 2500। ये क्वेश्चन है, और इसमें क्या निकालना है, x निकालना है। वाह, वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो देखो, यहाँ पर देखो, इसको तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 की पावर 2x-1, तो यहाँ पे 25 को हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। अगर हम 25 को 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी 25 के ऊपर क्या पावर थी, x-1, तो 5 की स्क्वायर की पावर में क्या हो जाएगी, x-1, और बराबर में कितना आ गया, बराबर में आ गया 2500। अब ये सेम रहेगा अपना 5 की पावर 2x-1, और क्या होता है, पावर के ऊपर पावर होता है, क्या होता है भाई, पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर और पावर का मिलन हो जाता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 है, उसके ऊपर x-1 है, तो ये 2 है ना, इस x-1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 की पावर 2 को x मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को -x मल्टीप्लाई किया -2, और बराबर में 2500, जो अपना अभी तक वैसा का वैसा ही है। आपको अगर दिख रहा हो तो इसके पास भी 5 की पावर 2x है, इसके पास भी 5 की पावर 2x है, तो 5 की पावर 2x क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहां से क्या बचा, यहां से बच गया 5 की पावर -1, और यहां से क्या बच गया, 5 की पावर -2, और उधर क्या है अपना, उधर अपना अभी भी 25 ही है। दो एक बात याद रखना हमेशा, अगर कभी भी किसी नंबर की पावर अगर माइनस में होती है ना, तो ना हम उस नंबर को क्या करते हैं, उस नंबर को 1 के अपॉन में ले जाते हैं, तो उसकी पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। इस नियम को हमेशा लाइफ टाइम कभी मत भूलना, 10th क्लास में बहुत जगह काम आएगा, ठीक है ना। तो देखो 2x, 5 की पावर -1 है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 5 की पावर 1। यहाँ पे 5 की पावर -2 है, तो 1 अपॉन में 5 की पावर +2, और बराबर में कितना आएगा, 2500। यहाँ पे 5 की पावर 2x का 5 की पावर 2x, 1 अपॉन में देखो 5 की पावर 1 क्या होता है भाई, 5 ही होता है, और 5 की पावर 2 क्या होता है अपना, 25 होता है, और बराबर में कितना आ गया, 2500। ठीक है, अब देखिए 1/5 में से 1/25 को माइनस करेंगे, तो ये अपना जो 5 की पावर 2 इसको सेम रखते हैं, 1/5 और 1/25, 5 और 25 का एलसीएम कितना आता है, 25 आता है। 25 को 5 से भाग करा 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 25 को 25 से भाग किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, बराबर में 2500। अब यहाँ पर अपना क्या है, 5 की पावर 2x, 5 में से 1 गया 4/25, बराबर में 2500। यहाँ पे 5 की पावर 2x को यही रखेंगे, 4/25 उधर भेज देंगे, तो जो ऊपर होता है वो चला जाता है नीचे, और जो नीचे होता है वो चला जाता है ऊपर, तो 25 चला गया ऊपर और 4 आ गया नीचे। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 गया 2500 से कितनी बार में भाई, इधर तो अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5 की पावर 2x, 4 को 2500 से काटो कितना आ जाएगा, 625। 4 को 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 625, और ये जो 25 है उसको तो सेम रहने दो, ठीक है ना।
अब देखो 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। क्यों भाई? क्योंकि 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5 इतना होता है 625 होता है। तो हम 625 का लिख सकते हैं 5 की पावर 4 और 25 को 5 की पावर 2। अब आपको पता होगा इतना सा नियम तो कि अगर नंबर सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाता है। तो 5 की पावर 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। और आपको ये पता होगा अगर नंबर सेम होता है तो पावर भी क्या होती है? सेम होती है। तो इसका मतलब 2x कितना आ गया? 6। तो x कितना आ गया? 2 गया, डिवाइड तो कितना आंसर आ गया भाई? कितना आंसर आ गया? कितना आंसर आ गया? 3। तो x कितना आ गया अपना? 3। बताइए समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, ये अजीब और गरीब आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये ना गवर्नमेंट स्कूल में जो सपोर्ट मटेरियल होता है उसी के प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर है। ठीक है ना? तो रेगुलर मैं क्वेश्चन लाता रहूंगा। ठीक है ना? और हर चैप्टर के अभी जब तक रेगुलर मैं 2-2 चैप्टर या 3-3 चैप्टर्स के वीडियोस पोस्ट करने वालों को एग्जाम टाइम। ठीक है ना? तो इसकी भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये भी रेशनलाइज वाला क्वेश्चन है। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहां पर हमें दे रखा है कि √11 माइनस में √7, √11 प्लस में √7 बराबर में x माइनस का y और रूट में 77। तो यहां पर क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा ना उसको इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है? और फिर x और y निकालेंगे। बात समझ आ रही है? देखो ऐसे इसको सॉल्व करते पहले। √11 माइनस का √7, √11 प्लस में √7। देखो रूट आ गया ना बटे में, रूट बटे में आ रहा है, क्या करते हैं इसके साथ? इसके साथ क्या करते हैं? इसका हम रेशनलाइज करते हैं, इसका साइन कर देते हैं बीच वाला चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस का। और इसको क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √11 माइनस का √7, √11 माइनस का √7, साइन चेंज करा, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना? अब देखो ये दोनों तो सेम है, जब सेम होता है तो क्या होता है? स्क्वायर लग जाता है। तो √11 माइनस के √7 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है भाई? a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगे तो क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, 2a और b अपॉन में इधर कितना है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √11 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 11। √7 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 7। √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7 और 2, और √11 √7 को देखो, √11 और √7 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? √77। ठीक है? और बटे में कितना आएगा? 4। तो 11 और 7 कितना हो गया भाई? 18 माइनस में 2 रूट में 77 बटे में कितना आ गया? 4। जब ऊपर नंबर प्लस या माइनस में हो ना और नीचे कोई एक नंबर हो तो हम ना उस एक नंबर को दोनों के बटे में लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं 18 बटे में 4 और जो बीच में माइनस माइनस रख दो और 2 रूट में 77 बटे में 4, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो मैंने बताया था आपको कि आप जब इसका आंसर निकालोगे तो आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम इसको इससे कंपेयर करते हैं। इज इक्वल टू में क्या है? x माइनस का y रूट में 77। तो देखो यहाँ पर कंपेरिजन करना बहुत आसान है। ये ले लेते हैं पीला कलर। देखो √77 है, इधर भी √77 है, यहाँ पर √77 के साथ है y, इधर है √77 के साथ क्या है? 2 और बटे में 4। तो इसका मतलब y की जगह पे कौन है? 2 बटे में 4। y की जगह पे कौन है? 2 बटे में 4। तो y कितना आ गया? 2 बटे में 4। और 2 को 2 से काटो और दोनों को 2 से काटेंगे तो 1 बटा में 2। तो y कितना आ गया भाई? y कितना आ गया? 1 बटा में 2। माइनस का तो माइनस सेम। x की जगह पे कौन बैठा हुआ है भाई? 18 बटे में 4। तो x कितना आ गया अपना? 18 बटे में 4। दोनों को काटेंगे 2 के टेबल से तो 9 बटे में 2। तो देखो ये अपना आ गया x, ये अपना आ गया y। क्लियर? ठीक है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि
2 प्लस में √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर बना लेंगे नंबर 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 लाइन नंबर लाइन नंबर लाइन। कहाँ है, एक मिनट, एकदम स्ट्रेट बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद थोड़ी कलरफुल करेंगे क्योंकि स्मार्ट बोर्ड का तो फायदा उठाना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5, वैसे 5 तक नहीं लिखना था, 5 तक बना देना, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है ना, देखो यहां पर हमें बोला है 2 प्लस में, तो देखो 2 प्लस, अगर एक बात बताओ, अगर √3 हमें दर्शाना होता, खाली √3 दर्शाना होता, तो हम क्या करते हैं, हम 0 से लेते, 0 से 1 तक के 1 यूनिट का वैल्यू लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 प्लस, जब 2 प्लस बोला गया है ना, तो हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर 2 के बाद लेंगे, 1 यूनिट ले लिया, 1 यूनिट ले लिया, इनको मिलाया तो क्या बनाएंगे, इनको मिलाया तो बना √2, यहां से परपेंडिकुलर लेंगे, इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये √3 बना, और इसको गिराएंगे कहाँ, 3 और 4 के बीच में, और ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा अपना, 2 प्लस में √3। अच्छा, अगर ऐसा होता कि अगर ये 2 प्लस √3 ना होके 3 प्लस √3 होता, क्या करते हैं, हम यहाँ से खींचते, 3 से 4 तक 1 यूनिट लेते, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेते, और इसको खींचते तो बन जाता √2, वहां से एक और यूनिट लेते, ये 1 यूनिट है, ठीक है, और इसको खींचते तो क्या आ जाता, √3, इसको फिर हम नीचे गिरा देते 4 और 5 के बीच में। बात समझ आ रही है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है, ठीक है ना। ओके, इसको अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वैसे 8वां क्वेश्चन तो है, लेकिन ये 8वां लास्ट क्वेश्चन है नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन, पूरी तरह आगे पीछे हो गया। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि 0.4 पे बार, 0.18 और केवल 8 पे बार है, 0.2 और 2 पे बार, इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो सबको प्लस करने के लिए करेंगे, सबको अलग अलग पहले p/q के रूप में लेकर आएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली बारी है किसकी, सबसे पहली बारी है 0.4 की। तो सबसे लगा करेंगे, इसको x मानेंगे और इसके बार को हटा देंगे, तो बार को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 4 4 4 4 डॉट डॉट डॉट, और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन 1 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है, इक्वेशन 1 को 10 से गुणा करने पर, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो x को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट जाएगा एक नंबर आगे, तो 4 पॉइंट में 4 4 4 4 4। याद रखना, अगर नंबर बाहर अगर एक नंबर पे है तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वो 2 पे होता है तो 100 से मल्टीप्लाई होता है, 3 पे होता तो 1000 से, ऐसा। तो ये हो जाएगा अपना सेकंड इक्वेशन। फिर क्या करना है अपने को, फिर सेकंड इक्वेशन में से इक्वेशन 1 को क्या करना है, अपने को माइनस करना है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं 10x बराबर में 4.444, और पहला इक्वेशन क्या है, 0.44444। अब देखो यहाँ पे ना माइनस करना है, आपको सिखाता हूँ। 10 में से तो एक कितना आ गया, 9x। आपने यहाँ पे पॉइंट के बाद की वैल्यू देखो, पॉइंट के बाद जो है 4444, यहाँ भी पॉइंट के बाद 444, जब सेम होना तो काट दो, तो पॉइंट से पहले क्या बच गया, 4, यहाँ पॉइंट से पहले क्या बच गया, 0, 4 में 0 का कितना आ गया, 4, तो यहाँ से x निकालेंगे तो 9 जाएगा उधर, तो कितना आएगा, 4/9। ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगला देखते हैं एक बार, अगला कितना है, 0.18 और 8 पे बार है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको हम ओपन करेंगे और x के इक्वल रख देंगे, तो 0.1888, क्योंकि देखो जिसमें बार होता है केवल वही रिपीट करता है, तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन 1। उसके बाद यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, स्टेटमेंट आप खुद लिख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कितने नंबर आगे जाएगा, पॉइंट 1 डिजिट जंप कर जाता है, पॉइंट 1 डिजिट आगे आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट इधर गया तो कितना आ गया, 1.8888। सेकेंड इक्वेशन आ गई, सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था, सेकंड में से माइनस करेंगे फर्स्ट को, तो सेकंड क्या है अपने पास, 10x 1.888
और नीचे कितना है x 0.18888। अब देखो यहाँ पे आपको माइनस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। 10 में से 1 गया तो कितना आ गया 9x। मैंने कहा था पॉइंट के बाद वाले नंबर देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 8 है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पर इस चीज को ध्यान देख रहे थे, यहाँ पर ये और ये क्या है अलग है। देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद पहली ही डिजिट क्या थी सेम थी, तो हमने तो पूरा काट दिया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद पहली डिजिट क्या है अलग अलग है। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी सेम है, तीसरी भी सेम है, चौथी भी सेम है, तो दूसरी से क्या कर सकते हैं हम काट सकते हैं, पॉइंट के दूसरे दूसरे डिजिट से क्या करते हैं काट देंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास 1.8, यहाँ पे क्या बच गया 0.1। तो भाई 1.8 में से अगर 0.1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा हमारा बचेगा 1.7। ठीक है ना, कितना बचेगा 1.7। तो कितना आ गया अपना 1.7। तो x निकालेंगे तो 9 जाएगा डिवाइड में, तो 1/7/9, ऊपर से पॉइंट हटाए नीचे कितना लग जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 17/90। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। अब 0.2 देखो 0.2 तो आप खुद निकाल सकते हो, 0.2 मैं आपके पास आपके हवाले छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे तो निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखो 0.2 का ना मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ, 0.2 के बाहर है इसको लिख सकते हैं 2/9। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे सबकी जगह सबकी वैल्यू रखेंगे। 0.4 बार की क्या वैल्यू थी 4.9, 0.18 और 8 पे बार की वैल्यू क्या थी 17.90, 17/90, 90 और ये कितनी थी 2/9। 9 का एल्सियम कितना आएगा 90, 90 को 9 से डिवाइड कर 10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40, 90 को 90 से डिवाइड किया 1, 1 को 70 से मल्टीप्लाई किया 17, 90 को 9 से डिवाइड किया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20। तो प्लस करो 40, 20, 60 और इसको मल्टीप्लाई करो 77/90। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया अपना आंसर। तो 5 नंबर का क्वेश्चन अपने लिए रेडी है। मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट ईयर भी यही क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो एग्जैक्टली नहीं कह सकता मैं, लेकिन ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, बस वैल्यू अलग थी। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अच्छे से, वैल्यू चेंज करके प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, ओके। और इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और देखो ये क्वेश्चन अपना आखिरी क्वेश्चन माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब क्या बताऊं, देखने में तो इतना ज्यादा हार्ड लग रहा है, लेकिन ये है बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। कैसे क्या देखते हैं, देखो 16 है ना, 16 का 16 लिखो, 2 की पावर a प्लस में 1, माइनस में 4 का 4 लिखो, 2 की पावर a, मतलब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ खास नहीं कर रहा। 16 को 16 लिखो, 2 की पावर a प्लस में 2, और 2 की पावर 2 को 2 लिख दो, और फिर 2 की पावर a प्लस में 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, a की पावर 2, a प्लस 1 को ऐसे सेम रहने दो, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 2 की पावर a को हम सेम लिख देते हैं। यहाँ पे 16 को वापस लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ये 2 की पावर a प्लस 2 को सेम रहने दो। यहाँ पे 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो 2 की पावर a 1 मान लेते हैं, 2 की पावर a प्लस में 2 यहाँ सेम रहेगा। तो देखो आप सबको पता ही होगा कि अगर नंबर सेम होता है तो पावर क्या होता है प्लस हो जाता है, तो नंबर सेम है पावर प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, तो a प्लस में 5। यहाँ भी नंबर सेम पावर जुड़ जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो गया a प्लस में 2। इधर भी क्या है नंबर सेम पावर प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 और 2 कितना हो गया 6, तो a प्लस में 6। यहाँ भी देखो 2 की पावर a प्लस में 3। इसके बाद देखो यहाँ इसके पास भी 2 की पावर a है, इसके पास भी 2 की पावर a है, तो 2 की पावर a और 2 की पावर a क्या आ गया कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ से तो बच गया 2 की पावर 5, यहां से क्या बच गया 2 की पावर 2, इधर से क्या बच गया 2 की पावर, इधर इन दोनों में भी क्या है 2 की पावर a क्या है कॉमन है, तो यहां से क्या बच गया 2 की पावर 6, यहां से क्या बच गया 2 की पावर 3। उसके बाद टन 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 ये कट गया, टन आजा, हाँ 2 की पावर 5 कितना होता है भाई 32, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 6 क्या होता है 64,
2 की पावर 3 क्या होता है 8, 32 में से 4 गया कितना आ गया 28, 64 में से 8 कितना आ गया 56। अब आपको 56 का पहाड़ा तो आता ही होगा, सॉरी 28 का पहाड़ा, 28 एकम 28, 28 दूनी 56, और ये आ गया अपना आंसर। और ये अपना कंप्लीट होता है आज का लेक्चर। बताइए समझ में आया नहीं आया? अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सा डाउट है या आप चाहते हैं कि आपको कोई और क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी प्रकार चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करिए, और मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे आप मुझे क्वेश्चंस का फोटोग्राफ खींचकर, या जिस क्वेश्चन सीरीज की फोटो आपको चाहिए, मतलब जिसका सॉल्यूशन चाहिए, आप 10, 12 या 15 क्वेश्चंस लिख दो, और उसकी फोटो जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दो, मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा। लेकिन हाँ, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ठीक है ना? ओके, पहले मैं उसको देखूंगा कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, और उसके हिसाब से मैं उसमें से क्वेश्चन छांट छांट के जो इंपॉर्टेंट दिखेंगे मुझे, मैं उसकी वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है ना? ओके, तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। और ये अपना पहला ही क्वेश्चन हुआ था, सॉरी पहला ही चैप्टर था। आने वाले कुछ चैप्टर में भी सेम इसी तरीके से हम करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं हम, ठीक है।